जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? देखते हैं भैया, सेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कुछ हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का फुल्का पढ़ेंगे बस। सेल यानी कोशिका। पहले तो इसकी परिभाषा याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है भैया। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखना भैया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है। स्ट्रक्चर संरचना, जो भी आप किसी जीव की संरचना देखते हैं भैया, वो कोशिका की वजह से ही होती है। जैसे मान लीजिए पहले स्पर्म और ओवम, ये भैया ये भी सिंगल सेल्ड होता है, ये भी सिंगल सेल्ड होता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट, ये भी सिंगल सेल्ड ही होता है। अब सुनिए भैया, जाइगोट की जो संरचना आपको दिख रही है, स्पर्म की जो संरचना दिख रही है ओवम की, और जो स्पर्म की जो संरचना दिख रही है आपको सेल की वजह से ही दिख रही है। अब यही जाइगोट जाके मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला बनाएगा, फिर बॉडी बना लेगा पूरी। जो आपको बॉडी दिख रही है पूरा की सेल से ही बनी है। जितनी भी आपको पूरी बॉडी दिख रही है पूरे सेल से ही मिलकर बनी है भैया। इसीलिए बोलते हैं जो सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शनल मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सब भैया सेल की वजह से ही संभव हो पाता है। सेल का जो एग्रीगेशन होता है उसकी वजह से। तुम बोल सकते हैं भैया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब सुनिए भैया, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोट, एक होती है यूकैरियोट। एक होती है प्रोकैरियोट्स, एक होती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दूसरा भैया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। अब सुनो भैया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसको मतलब किस आधार पर बोल दिया गया कि ये कोशिका प्रोकैरियोटिक है, ये कोशिका यूकैरियोटिक है? तो केंद्रक के आधार पर। किसके आधार पर भैया? केंद्रक के आधार पर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, या बोल सकते हैं इंसिपिएंट केंद्रक पाया जाता है, प्रारंभिक केंद्रक। पूर्ण विकसित केंद्रक इसमें नहीं होता है। हम ये बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है सीधा। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें कैसा था भैया? उपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट होता है। अब सुनिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, यानी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जैसे मान लो इसमें बोल सकते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, या बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सब इसमें नहीं मिलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं भैया, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। चलो भैया, पाए जाते हैं या प्रेजेंट, ठीक है, बात वही है।
पाए जाते हैं। अब सुनो भैया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। कौन सा होता है भैया? 70S। इसमें जो राइबोसोम होता है 70S। इसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम ये मिलके बना होता है 2 सब यूनिट से 50 और 30, 50S और 30S। जबकि ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होती है 60S, एक होती है 40S सब यूनिट। आप सुनो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जब केंद्रक होता नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मालूम बना दी, चलो ये बना दी प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक है ही नहीं, इसमें केंद्रक नहीं है, इसमें केंद्रक नहीं है तो इसका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही फैला होता है। तो बोल सकते हैं डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो डीएनए होता है इसमें वो केंद्रक के अंदर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक बढ़िया पाया जाता है, सुव्यवस्थित इसके अंदर पाया जाता है। तो बोल सकते हैं डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है या केंद्रक के अंदर पाया जाता है, बोल सकते हैं। केंद्रक में पाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं भाई हम लोग इसको। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कुल मिला के ये परिभाषा हमको याद होनी चाहिए बस। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे देखते हैं भैया हम लोग। कोशिका 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है, जबकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब सुनिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, या बोल सकते हैं कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और या कोशिकांग पाए जाते हैं। अब सुनो भैया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो राइबोसोम होता है 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होती है छोटी स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज। अब देखो भैया, इसमें जो है राइबोसोम 70S होता है, तो 70S में 2 होती है सब यूनिट, एक लार्ज एक स्मॉल। जो लार्ज वाली होती है, बड़ी वाली होती है, वो होती है 50S, स्मॉल वाली 30S। अब भैया इधर देखिए 80S राइबोसोम, एक बड़ी वाली यूनिट एक छोटी वाली यूनिट, बड़ी वाली 60, स्मॉल वाली छोटी वाली 40S होती है भैया। अब आगे देखिए डीएनए। जब इसके अंदर केंद्रक ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए से फैला होता है, पड़ा होता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। इसमें भैया केंद्रक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, तो क्या होता है जो डीएनए होता है केंद्रक के अंदर होता है। अब सुनिए भैया, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल 2 टाइप की होती है। एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टीसेलुलर। एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। इसे बोलते हैं एकल कोशिका, एकल कोशीय। इसे बोलते हैं बहुकोशीय। एकल कोशीय, बहुकोशीय। अब सुनो भैया, एकल मतलब एक, एकल मतलब एक, जहां आपको योनि दिख जाए इसका मतलब क्या होता है भैया, एक क्या होता है एक। मल्टी मतलब क्या होता है बहुत, मल्टी मतलब बहुत सारे ढेर सारे। अब सुनो भैया, यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब कोशिका, सेल मतलब क्या होता है भाई कोशिका होती है, सेल होती है, ठीक है। ऐसे जीव जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, कितने सेल, एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं भैया यूनिसेलुलर या एकल कोशिकीय। मल्टीसेलुलर, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे बोलते हैं बहुत सेल्स, मल्टी सेल बोल सकते हैं।
ये मल्टी सेल से मिलकर बने, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसको बोलते हैं भैया बहुकोषीय। इसमें आता है एकल कोशिका में, जो ये वाली एकल कोशिका होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, इसको 2 टाइप से बांट दिया गया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है भैया। तो इसमें आ जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के जितने मेंबर हो सब के सब आएंगे। और इसमें आ जाएंगे प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांट एनिमैलिया, फंजाई, प्लांट पादप, एनिमल मतलब जंतु, जितने सब आ जाएंगे भैया, एनिमैलिया, किंगडम एनिमैलिया। अब सुनिए भैया, जो मोनेरा होता है, मोनेरा भी भैया सिंगल सेल होता है। मोनेरा जो होता है वो भी एक कोशिकीय होता है, लेकिन वो यूकैरियोट नहीं होता। वो यूकैरियोट नहीं होता, वो होता है प्रोकैरियोट। वो होता है प्रोकैरियोट। अब सुनो भैया, जो फंजाई होता है, फंजाई मल्टीसेलुलर तो होता है, बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, ईस्ट। जो ईस्ट होता है वो होता है एक कोशिकीय, और इसमें आ जाता है भैया मतलब यूनिसेलुलर होता है। जो ईस्ट होता है वो होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है भैया? यूनिसेलुलर। फिर से देखते हैं भैया हम लोग जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, हमने उसको 2 टाइप में बांट दिया गया है। प्रोकैरियोट सिंगल सेल मतलब एक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है, यूनि मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? एक। ऐसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं भैया यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय, एकल कोशिकीय। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीसेलुलर। आप सुनो भैया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट कोशिका जो होती है वो आता है प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं भैया? प्रोटिस्टा। जितने प्रोटिस्टा के मेंबर जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, जितने सब इसमें आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं भाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर बोल सकते हैं भैया। फंजाई, प्लांट एनिमैलिया, फंजाई, प्लांट एनिमैलिया, ढेर सारे हैं। जो फंजाई होता है सबके सब फंजाई तो होते हैं मल्टीसेलुलर, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब एक को छोड़कर। वो होता है ईस्ट। ईस्ट होता है एक कोशिकीय, ईस्ट होता है भैया एक कोशिकीय। जय हिंद बच्चों।